तो आखिर रामपुर में क्या होने जा रहा है? रामपुर की स्वार टांडा सीट पर क्या बीजेपी लड़ेगी चुनाव या फिर अपना दल एक बार फिर से अपना दावा ठोकेगा? जो चर्चाओं का दौर है वो इस वक्त जारी है। दरअसल चाहे वो 96 सीट मिर्जापुर की हो, जहां से राहुल कोल के डेथ के बाद वो सीट खाली हुई हो, या फिर स्वार टांडा की सीट हो जहां से अब्दुल्ला आजम के सदस्यता जाने के बाद की सीट खाली हुई। ये दोनों सीटें अपना दल एस के कोटे में है, यानी कि बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल के कोटे में। और अब बहुत तेज चर्चा यह है कि मिर्जापुर की जो सीट है वो तो अपना दल लड़ेगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो अब्दुल्ला आजम की सीट लड़े। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम की सीट पर बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उसके दावे ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इससे पहले हमजा मियां जो कि कासिम मियां जो कि वहां के नवाब हैं, उन्होंने 2022 में वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और लगभग 60,000 वोटों से वो हार गए थे। लेकिन अब जबकि अब्दुल्ला आजम की वो सीट खाली हो चुकी है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सचमुच इस सीट को लड़ना चाहती है? तो बीजेपी के पास चेहरे कौन है? बीजेपी के पास फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो खुल करके आए और अपनी दावेदारी करे। जो स्थानीय बीजेपी है उसके एक तबके में तो आकाश सक्सेना की पत्नी के लिए बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा हालांकि चर्चे में है वो जया प्रदा है। और जया प्रदा के बारे में यह कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में जो जया प्रदा की सक्रियता बढ़ी है वो दरअसल रामपुर को लेकर के बढ़ी है। वो 2024 का या तो पार्लियामेंट या स्वार टांडा से विधानसभा का ये चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि जया प्रदा की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो वहां के पॉलिटिक्स को समझने या विशेषज्ञ लोग हैं या चर्चाओं की बात है, वो जया प्रदा को लेकर के भी है। और माना यह जा रहा है कि अगर जया प्रदा वहां से चुनाव लड़ती है तो फिर ये सीट बीजेपी के लिए मुफीद हो सकती है, क्योंकि जया प्रदा पहले भी रामपुर से चुनाव जीती हैं, पार्लियामेंट का चुनाव जीती हैं। और इधर हाल में जिस तरीके से उनकी सक्रियता रामपुर में बढ़ी, कई बार वो रामपुर गई। इसके अलावा वो लखनऊ में कई दौरे उनके हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जया प्रदा इसकी कैंडिडेट होगी? इसकी भी चर्चा है। दूसरी तरफ जो नवाब परिवार है वो चाहता है कि चूंकि इस सीट पर 2022 का चुनाव नवाब परिवार ने लड़ा था, नवाब कासिम मियां के बेटे हमजा ने यहां से 2022 में चुनाव लड़ा था, तो वो चाहते हैं कि जो अपना दल है वो इस सीट को अपने साथ रिटेन करे और फिर वो इस बार इसमें चुनाव लड़े। लेकिन इस बार इस सीट से इस बार भी चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये आजम खान के गढ़ की सीट है। बीजेपी को लगता है कि उसने रामपुर में हरा दिया, तो पार्लियामेंट में उन्होंने रामपुर सदर की विधानसभा में हरा दिया, तो स्वार सीट भी इस बार वो छीन लेगी। लेकिन जिस तरीके का मुस्लिम और हिंदू के वोटों का जो वहां पर प्रतिशत है, जो जनसंख्या का वहां एक तरीके का प्रतिशत है, उससे बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। हालांकि इस सीट से आकाश सक्सेना के पिता वहां से कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो आकाश सक्सेना को लगता है कि इस सीट पर उनका परिवार जीत सकता है। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी किसी को वहां से अपना उम्मीदवार परिवार से बनाती है, जया प्रदा को लेकर के आती है, या फिर बीजेपी ये सीट सचमुच एक बार फिर से अपना दल के लिए छोड़ देती है। बीजेपी के भीतर भी अभी बहुत ज्यादा किसी नाम को लेकर चर्चा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इन्हीं नामों की चर्चा है जो मैंने अभी आपसे कही। कुमार अभिषेक, यूपी तक।